लास्ट एपिसोड में हमने एक इम्पोर्टेंट रियलिटी समझी थी कि आज का इंडियन इन्वेस्टर फिक्स्ड डिपॉजिट, म्यूचुअल फंड, इक्विटी और गोल्ड के बीच में कंफ्यूज्ड है। लेकिन हाल के दिनों में गोल्ड और सिल्वर की मार्केट वोलेटिलिटी भी एक इम्पोर्टेंट रीज़न है। परंतु मैं आज आपको एक प्रैक्टिकल फाइनेंशियल जर्नी पर लेकर चलूँगा। चाहे आप मार्केट में पहले से हों या बिल्कुल बिगिनर हों, यह जर्नी आपकी फाइनेंशियल थिंकिंग को स्ट्रांग करेगी, आपके डिसीजन मेकिंग को क्लियर करेगी और आपके इन्वेस्टमेंट फाउंडेशन को बिल्ड करेगी। इसलिए गोल्ड और सिल्वर की टेम्पररी वोलेटिलिटी पर मत जाइए। आपका फोकस होना चाहिए एक डिसिप्लिन, सिस्टमेटिक और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट पर, क्योंकि वेल्थ नॉइज से नहीं सिस्टम से बनती है और यह कोई थ्योरी नहीं, यह एक फॉर्मूला है। यह एक डिसिप्लिन, सिस्टमेटिक और लॉन्ग टर्म वेल्थ अप्रोच है जिस पर सीरियस इन्वेस्टर्स काम करते हैं। और इसी डिसिप्लिन, सिस्टमेटिक और लॉन्ग टर्म अप्रोच की शुरुआत होती है एक सिंपल फिल्टर से। इन्वेस्टमेंट से पहले 3 सवाल मैंडेटरी होते हैं। पहला सवाल, पैसा कब चाहिए? 1 to 3 years शॉर्ट टर्म, 3 to 7 years मिड टर्म और 7+ ईयर्स में लॉन्ग टर्म। अगर पैसा 1 से 3 साल में चाहिए तो उसे इक्विटी या हाई रिस्क प्रोडक्ट्स में नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि शॉर्ट टर्म में रिटर्न्स प्रेडिक्टेबल नहीं होते और कैपिटल प्रोटेक्शन प्रायोरिटी होती है। इस टाइम हॉरिजन में प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ग्रोथ नहीं, कैपिटल सेफ्टी होती है। अब बात करते हैं 3 से 7 साल की। अगर पैसा 3 से 7 साल में चाहिए तो यह मीडियम टर्म गोल माना जाता है। इस टाइम हॉरिजन में ना तो सिर्फ सेफ्टी पर फोकस करना सही होता है और ना ही बहुत ज़्यादा रिस्क लेना। यह फेज बैलेंस्ड अप्रोच का होता है, क्योंकि 3 to 7 ईयर्स में मार्केट साइकिल्स कुछ हद तक एब्जॉर्ब किया जा सकता है, लिमिटेड वोलेटिलिटी टॉलरेट की जा सकती है, पार्शियल रिकवरी का टाइम मिल जाता है। इसलिए इस टाइम हॉरिजन में ऑब्जेक्टिव होता है मॉडरेट ग्रोथ प्लस कैपिटल प्रोटेक्शन। इस पीरियड में मिक्स्ड एलोकेशन सबसे ज़्यादा लॉजिकल होता है, मतलब ना पूरा पैसा फिक्स्ड डिपॉजिट में, ना पूरा म्यूचुअल फंड और इक्विटी में और ना ही पूरा पैसा गोल्ड में। तीनों का बैलेंस्ड कॉम्बिनेशन हो। मीडियम टर्म गोल्स के लिए यह कॉम्बिनेशन और यह स्ट्रेटजी सबसे सक्सेसफुल होती है। तीसरा, 7+ ईयर्स। अगर पैसा 7 साल या उससे ज़्यादा टाइम में चाहिए तो यह लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है। इस फेज में सबसे पावरफुल फैक्टर होता है टाइम, क्योंकि टाइम के साथ कंपाउंडिंग काम करता है, बिजनेस ग्रोथ रिफ्लेक्ट होता है, मार्केट वोलेटिलिटी धीरे धीरे कम और स्मूथ लगती है। और जब समय के साथ कंसिस्टेंसी जुड़ जाती है तो वेल्थ नेचुरली बिल्ड होती है। इसलिए लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग का मतलब है एक डिसिप्लिन प्रोसेस बनाना और उसे सालों तक बिना तोड़े फॉलो करना और टाइम टाइम पर स्ट्रेटजी को रीएबिलिट करते रहना, ताकि वह आपके गोल्स और सिचुएशन के साथ अलाइंड हो। यही वजह है कि 7+ ईयर्स की इन्वेस्टिंग सबसे इफ़ेक्टिव मानी जाती है। जब तक यह क्लियर नहीं होता कि पैसा कब और किस ऑब्जेक्टिव के लिए चाहिए, तब तक कोई भी प्रोडक्ट चुनना फाइनेंशियली सही डिसीजन नहीं होता। अब दूसरा सवाल आता है, आपकी इनकम कितनी स्टेबल है, क्योंकि इसी से तय होता है कि आप हर महीने कितना अमाउंट रेगुलर और कंसिस्टेंटली इन्वेस्ट कर सकते हैं। यहाँ स्टेबल या अनस्टेबल का मतलब यह नहीं है कि इनकम अच्छी है या खराब। यह मतलब सिर्फ इतना है कि आप हर महीने कितना अमाउंट कंफर्टेबली कमिट कर सकते हैं बिना किसी प्रेशर के। यही अमाउंट आपके लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग जर्नी का बेस बनता है। और अब तीसरा सवाल है, इमरजेंसी फंड है या नहीं? क्या आपके पास कम से कम 6 मंथ्स का खर्च अलग रखा हुआ है? क्योंकि इमरजेंसी कभी बताकर नहीं आती। जॉब लॉस, मेडिकल इशू या बिजनेस शटडाउन,
अगर इमरजेंसी फंड नहीं है और आपने पैसा मार्केट में डाल दिया तो ज़रूरत पड़ने पर गलत समय पर इन्वेस्टमेंट तोड़नी पड़ेगी और यही सबसे बड़ा नुकसान होता है। इसलिए रूल सिंपल है, पहले सैलरी बफर बनाओ फिर रिस्क लो। इसलिए ये 3 सवाल 80% गलत डिसीजंस को शुरुआत में ही रोक देते हैं। जब ये तीनों सवाल क्लियर हो जाते हैं तो आपकी फाइनेंशियल जर्नी की बेस तैयार हो जाती है। अगला स्टेप होता है इस बेस के ऊपर पैसे को सही स्ट्रक्चर में लगाना। यहीं से शुरुआत होता है बकेट इन्वेस्टमेंट सिस्टम। अब रियल स्ट्रक्चर, हर इन्वेस्टर को पैसा 3 बकेट में रखना चाहिए। सबसे पहले आता है बकेट 1 सेफ्टी बकेट। इस बकेट में आप अपनी टोटल इन्वेस्टमेंट का लगभग 30 से 40% रखते हैं। इसका पर्पज है पैसे को सेफ रखना, यानी अगर कल जॉब चली जाए, मेडिकल इमरजेंसी आ जाए या इनकम टेम्पररी रुक जाए तो आपको मार्केट से गलत समय पर पैसा निकालने की मजबूरी ना हो। यही असली सिक्योरिटी है। इसलिए इस बकेट में फिक्स डिपॉजिट या लिक्विड फंड रखा जाता है। क्योंकि यहाँ कैपिटल सिक्योर रहता है, पैसा जल्दी निकल जाता है। 30 से 40% या 30 to 40% इसलिए रखा जाता है क्योंकि इससे इमरजेंसी हैंडल हो जाती है। कम होगा तो डर बढ़ेगा, ज़्यादा होगा तो ग्रोथ रुकेगी, इसलिए 30 to 40%। इसलिए याद रखिए, बकेट 1 का काम वेल्थ बनाना नहीं, बकेट 1 का काम है आपको फाइनेंशियली स्ट्रांग बेस देना ताकि आप बाकी इन्वेस्टमेंट्स कॉन्फिडेंस के साथ कर सकें। अब दूसरा बकेट आता है बकेट 2 यानी ग्रोथ बकेट। यह आपकी इन्वेस्टमेंट जर्नी का सबसे इम्पोर्टेंट हिस्सा होता है। इस बकेट में आप अपनी टोटल इन्वेस्टमेंट का लगभग 40 से 50% रखते हैं। इसका मेन पर्पज है लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएट करना। इसलिए यहाँ फोकस होता है इक्विटी बेस्ड इन्वेस्टमेंट पर, जैसे इक्विटी म्यूचुअल फंड्स, इंडेक्स फंड्स, ETFs, डायरेक्ट इक्विटी अगर एक्सपीरियंस हो तभी। क्योंकि लॉन्ग टर्म में इन्वेस्टमेंट ग्रोथ का बेनिफिट यहीं से मिलता है। अब आप सवाल करेंगे कि 40 से 50% ही क्यों? 40 से 50% इसलिए रखा जाता है क्योंकि इससे कंपाउंडिंग का एडवांटेज मिलता है, इन्फ्लेशन बीट करने का रियलिस्टिक चांस बनता है और वेल्थ सिस्टेमेटिकली बिल्ड होती है। याद रखिए, यह बकेट स्पेकुलेशन के लिए नहीं है, यह पेशेंस, डिसिप्लिन और लॉन्ग टर्म थिंकिंग का गेम है। यही बकेट आपकी फाइनेंशियल ग्रोथ का इंजन बनता है। अब तीसरा बकेट आता है बकेट 3 यानी कि प्रोटेक्शन। इस बकेट में आप अपनी टोटल इन्वेस्टमेंट का लगभग 10 to 20% रखते हैं। इसका मेन पर्पज, इसका काम है मुश्किल समय में पोर्टफोलियो को बैलेंस में रखना। इसलिए यहाँ गोल्ड रखा जाता है क्योंकि जब मार्केट में तेज गिरावट आती है, ग्लोबल अनसर्टेनिटी बढ़ती है, तो अक्सर गोल्ड रिलेटिवली स्टेबल रहता है और इससे पूरा पोर्टफोलियो एक साथ नहीं गिरता। 10 to 20% इसलिए रखा जाता है क्योंकि इससे प्रोटेक्शन मिलता है, लेकिन ग्रोथ कंप्रोमाइज नहीं होती। कम होगा प्रोटेक्शन वीक होगी, ज़्यादा होगा तो रिटर्न्स स्लो हो जाएंगे जो आपके दूसरे बकेट्स में हैं। इसलिए याद रखिए, गोल्ड बैकअप है, मेन इंजन नहीं। और अब ये लाइन समझिए, एक बकेट डोमिनेट करेगा तो कंफ्यूजन लौट आएगा। इसका मतलब अगर सेफ्टी बहुत ज़्यादा होगी आप ग्रोथ मिस करेंगी, अगर ग्रोथ बहुत ज़्यादा होगी तो आप पैनिक करेंगे, अगर गोल्ड बहुत ज़्यादा होगा आप अनपरफॉर्म करेंगी। बैलेंस रहेगा तो क्लैरिटी रहेगी, बैलेंस टूटेगा कन्फ्यूजन लौट आएगा। इसलिए यहाँ गोल्ड रखा जाता है, प्रेफरेबली SGB या गोल्ड ETFs के थ्रू, ज्वेलरी के रूप में नहीं। अगर आपके पास सरप्लस मनी है तो फिजिकल गोल्ड अलग से लिया जा सकता है, लेकिन उसे इन्वेस्टमेंट बकेट में काउंट नहीं करना चाहिए। अब तक हमने सिस्टम समझ लिया, 3 सवाल, 3 बकेट्स और बैलेंस।
लेकिन यह सब थ्योरी में आसान लगता है, अब इसे रियल लाइफ में कैसे अप्लाई करना है। अब एक रियल लाइफ एग्जांपल लेते हैं ताकि यह सिस्टम ग्राउंड लेवल पर क्लियर हो जाए। मान लीजिए आपकी मंथली सैलरी 30,000 है। सबसे पहले खर्च एक्सपेंडिंग या एक्सपेंसेस को कंट्रोल करना सबसे जरूरी है। रूल 1, सैलरी का 55% आपका एक्सपेंस हो। क्यों? यानी 30,000 का 55% इक्वल टू 16,500। स्टेप 2, इमरजेंसी फंड। आपका अगला स्टेप है सेफ्टी। तो आपको लगभग 16,000 का 6 टाइम्स इमरजेंसी फंड बिल्ड करना होगा। मतलब पहले लगभग 1 लाख का इमरजेंसी फंड बनाना जरूरी है ताकि क्राइसिस में इन्वेस्टमेंट टूटे नहीं। स्टेप 3, मान लीजिए इमरजेंसी फंड बनने के बाद आप हर महीने 8,000 इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। अब इसी अमाउंट पर बकेट सिस्टम अप्लाई करते हैं। बकेट 1 यानी सेफ्टी बकेट, तो 35% ऑफ द टोटल इन्वेस्टमेंट यानी कि 2,800 आपका फिक्स डिपॉजिट, लिक्विड फंड या रिकरिंग एफडी में। ग्रोथ में हमारा जाता है 45% यानी कि 3,600 पर मंथ, इक्विटी, म्यूचुअल फंड और एसआईपी। तीसरा बकेट है हमारा गोल्ड का 20% दैट इज 1,600 पर मंथ, एसजीबी और या ईटीएफ्स। यानी यही पूरा हिस्सा आप एसआईपी के थ्रू रेगुलरली इन्वेस्ट कर सकते हैं। इससे इन्वेस्टमेंट ऑटोमेटिक हो जाती है, डिसिप्लिन बनता है और मार्केट टाइमिंग की ज़रूरत नहीं पड़ती। फाइनल रिजल्ट, अब आपका पैसा सेफ भी है, ग्रो भी कर रहा है और प्रोटेक्टेड भी है। जब इन्वेस्टमेंट सिस्टम से चलने लगती है तो अगली सबसे बड़ी चुनौती आती है मार्केट का नॉइस। मोबाइल खोलते ही यूट्यूब, टेलीग्राम, व्हाट्सएप ग्रुप, न्यूज ऐप्स, हर जगह अलग अलग एडवाइस। कोई कहता है बाय करो, कोई कहता है सेल करो, कोई कहता है वेट करो। रिजल्ट, दिमाग ओवरलोड हो जाता है। इसलिए रूल सिंपल है, मैक्सिमम 2 सोर्स रखिए, एक ट्रस्टेड एडुकेटर और एक रिलायबल प्लेटफॉर्म, बाकी सब इग्नोर। हर दिन मार्केट देखने से डिसीजन बेटर नहीं होते, फेयर बढ़ता है। इसलिए डिसिप्लिन रखिए, नॉइस कम, क्लैरिटी ज़्यादा। जब आप इंफॉर्मेशन का नॉइस कंट्रोल कर लेते हैं तो अगली चैलेंज आती है मार्केट की वोलाटिलिटी। सबसे पहले यह समझिए, मार्केट में उतार चढ़ाव कोई प्रॉब्लम नहीं है, यह बिल्कुल नॉर्मल प्रोसेस है। प्रॉब्लम तब शुरू होती है जब इन्वेस्टर पैनिक होता है। ये रूल याद रखिए, वोलाटिलिटी इक्वल टू नॉर्मल, पैनिक यानी डेंजरियस। अगर आपकी शिप चल रही है तो मार्केट गिरे या बढ़े उसे कंटिन्यू रखिए, बीच में रोकना लॉन्ग टर्म डैमेज करता है। यही वोलाटिलिटी डिसिप्लिन है। अब बात करते हैं एनुअल रिसेट सिस्टम का। मतलब है साल में कम से कम एक बार अपने पूरे पोर्टफोलियो को ध्यान से ऑब्जेक्टिवली रिव्यू करना। हर साल यह देखिए आपका एफडी कितना है, म्यूचुअल फंड कितना है, गोल्ड कितना है, क्योंकि समय के साथ सैलरी बदलती है, एक्सपेंसेस बदलते हैं, गोल्स बदलते हैं और मार्केट भी बदलता है। फाइनल सिस्टम, अगर इन्वेस्टमेंट में कंफ्यूजन खत्म करनी है तो किसी शॉर्टकट की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ एक सिस्टम फॉलो करना है। पहले अपने आप से सही सवाल पूछिए, फिर पैसा सही बकेट्स में डिस्ट्रीब्यूट कीजिए, इंफॉर्मेशन नॉइस से दूर रहें, वोलाटिलिटी में पैनिक मत कीजिए और हर साल अपने बकेट का रिव्यू कीजिए। बस अगर आपने यह 6 स्टेप सिस्टम कंसिस्टेंटली तरीके से फॉलो किया तो इन्वेस्टिंग सिंपल और क्लियर हो जाती है। पिछले एपिसोड में हमने कन्फ्यूजन को रीजन समझा, आज हमने सॉल्यूशन बताया। अब चॉइस आपकी है, इमोशन बेस्ड इन्वेस्टर या सिस्टम बेस्ड इन्वेस्टर। अगर सीरियस हैं तो सिस्टम फॉलो करें और अगर यह कंटेंट आपको वैल्यू देता हो तो लाइक और सब्सक्राइब करें। मैं हूं राकेश नेगी और आप देख रहे हैं फिनटॉक बाय नेगीज।